हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कल मैंने आपको हिंदी की क्लास फर्स्ट मैंने कल स्टार्ट की और उसमें मैंने आपको हिंदी भाषा व व्याकरण सामान्य परिचय से शुरुआत की थी और मैंने आपको भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। मतलब अगर किसी के पास जिज्ञासा होगी तो वह किसी की भाषा का अनुकरण करेगा और इसके बाद उसको अभ्यास करते करते सीखेगा। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे बताते हैं भाषा का विकास क्रम। क्या है? भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भाषा का विकास क्रम, मतलब भाषा का विकास कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी भाषा को सीखने में। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं भाषाई कौशल। मनोवैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं भाषाई कौशल। क्या से कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में? भाषाई कौशल। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ठीक है, भाषा का विकास क्रम सबसे पहले को क्या चीज होती है? सुनना। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सुनना। ठीक, सुनने के बाद क्या होता है दोस्तों? बोलना। सुनने के बाद क्या होता है दोस्तों? बोलना। बोलने के बाद क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। बोलने के बाद क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या होता है दोस्तों? लिखना। क्या होता है? लिखना। मतलब सबसे पहले इंसान क्या सीखता है? सुनता है सबसे पहले, फिर क्या करता है? बोलना सीखता है, फिर क्या करता है? पढ़ना सीखता है, और फिर क्या करता है? लिखना सीखता है। इसीलिए इसको अगर हम शॉर्ट भाषा में लिखें, ठीक है, तो क्या कहते हैं? सुबोपलि। क्या हुआ? सुबोपलि। क्या होता है? सुबोपलि। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में अगर कहें तो क्या होता है? सुबोपलि। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का विकास क्रम यही है। ठीक है, अब बात आती है भाषा के प्रकार। क्या बात आती है? भाषा के प्रकार। ठीक तो क्या है? भाषा के प्रकार। तो दोस्तों, भाषा के प्रकार कितने? 3। भाषा के कितने प्रकार दोस्तों? 3। तो देखिए, भाषा के 3 प्रकार। तो पहला, भाषा के अगर 3 प्रकार, ठीक है, तो कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहले क्या है? मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा। ठीक, पहला प्रकार क्या है दोस्तों? मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों? दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों? लिखित भाषा। क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरा प्रकार क्या है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा। तीसरा प्रकार क्या है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो क्या? भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने दोस्तों? 3 प्रकार भाषा के। तो पहला क्या हो गया? मौखिक भाषा। दूसरा क्या हो गया? लिखित भाषा। तीसरा क्या हो गया? सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइए कि इन तीनों में सबसे कठिन भाषा कौन सी है? प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों
कि भाषाओं में, ठीक है, मौखिक भाषा लिखी हुई पूछा जाता है सबसे कठिन भाषा कौन सी है, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, बताइए सबसे कठिन भाषा कौन सी है दोस्तों। तो सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है, ठीक। जबकि आसान कौन सी भाषा होती है, सबसे आसान कौन सी भाषा होती है दोस्तों, मौखिक। कौन सी, आसान, ठीक। तो कठिन कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। और आसान कौन सी भाषा है दोस्तों, मौखिक भाषा। आसान कौन सी भाषा दोस्तों, मौखिक भाषा। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि मौखिक भाषा, ठीक है, आसान है तो क्यों आसान है, आसान है तो क्यों आसान है, ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा क्यों आसान है। उच्चारित शब्दों, किसी व्यक्ति द्वारा उच्चारित शब्दों, वर्णों या फिर वाक्यों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उच्चारित वर्णों, मौखिक भाषा में उच्चारित वर्णों, शब्दों और वाक्यों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसानी से समझा जा सकता है या तुरंत समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम अगर किसी से कहें इधर आओ तो वह तुरंत समझ गया, ठीक है। मतलब कि अगर वह व्यक्ति अनपढ़ रहेगा तो भी वह समझ जाएगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक। अगर वह व्यक्ति अनपढ़ रहेगा तो भी वह समझ जाएगा, ठीक है, कि मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, मौखिक भाषा मतलब यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह सबसे आसान हो जाएगा। सांकेतिक भाषा यह सबसे कठिन क्यों है, कठिन इसलिए है क्योंकि इसका एक किसी चीज का निश्चित संकेत नहीं है, किसी चीज का निश्चित संकेत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अंगूठा दिखाया, एक अंगूठा अगर दिखाता हूं तो बेल्डन होता है, और दूसरा अंगूठा अगर फिर अंगूठा दिखाऊं तो ठेंगा भी होता है, ठीक है। तो क्या मतलब एक ही चीज के दो दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कठिन है क्योंकि इसका कोई निश्चित संकेत नहीं है, ठीक है। एक एक संकेत दो दो चीजों के लिए है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सांकेतिक भाषा कठिन है। अब लिखित भाषा, तो सर लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा आसान भी है और कठिन भी है। जैसे मुझे हिंदी आती है, ठीक है, तो मैं हिंदी आसानी से लिख सकता हूं, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आसानी से लिख, तो मतलब हिंदी मेरे लिए आसान लिखने में, ठीक, और इंग्लिश कठिन है। मतलब कि यहाँ क्या है कि जो भाषा, ठीक है, जिसको आती है उसके लिए वह आसान है, और जो भाषा जिसको नहीं आती है उसके लिए वो कठिन है, ठीक है। तो क्या हुआ, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आसान भाषा कौन सी है तो मौखिक भाषा, अगर आपसे पूछा जाए कि कठिन भाषा कौन सी है तो सांकेतिक भाषा कठिन है, ठीक है दोस्तों। जब तक कोई ध्वनि सार्थक ध्वनि ना हो तब तक वह कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा। जब वह ध्वनि सार्थक ध्वनि में परिवर्तित होगी तो कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। मतलब जब तक कोई ध्वनि सार्थक ध्वनि ना हो तो वह क्या होगी, सांकेतिक भाषा, और जब वह सार्थक ध्वनि में परिवर्तित होगी तो क्या होगी, वह मौखिक भाषा, ठीक है। क्या कहा दोस्तों, जब तक कोई ध्वनि सार्थक, जब तक कोई ध्वनि सार्थक ध्वनि ना हो, ठीक है, मतलब सार्थक ध्वनि, जब तक किसी ध्वनि से सार्थक शब्द ना निकले तो वह क्या होगा, सांकेतिक भाषा। और अगर वह सार्थक ध्वनि नहीं निकल रही है, वहां से सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, सांकेतिक। और अगर सार्थक निकल रहा है तो मौखिक, अदरवाइज लिख के तो बताने वाला लिखित है, ठीक है। अगर कोई संकेत आपको मान लीजिए ऐसे लिख के दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिख के दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई संकेत, ठीक है, तो यह क्या है, सांकेतिक है। भले से यह आपको लिखा हुआ मिल रहा है बट यह क्या है, सांकेतिक है, क्योंकि यह कोई सार्थक शब्द नहीं है। अर्थात क्या, अगर सार्थक शब्द आपको लिखा हुआ मिल रहा है या तो सार्थक शब्द बोला जा रहा है तभी वह क्या होगा, तभी वह क्या होगा दोस्तों, मौखिक भाषा या लिखित भाषा होगा। अगर सार्थक शब्द बोला जा रहा है तो मौखिक भाषा, अगर सार्थक शब्द लिखा जा रहा है तो लिखित भाषा,
अगर सार्थक शब्द नहीं है तो वह क्या होगा, ना तो सार्थक शब्द लिखा गया है ना तो सार्थक शब्द बोला गया है, तो वह क्या होगा दोस्तों, साकी चर्चा हुई। मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा है और सांकेतिक भाषा कठिन भाषा है। ठीक है, जब अगर सार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है तो मौखिक भाषा हो गई, अगर सार्थक लिखने वाले शब्द का प्रयोग हुआ है तो लिखित भाषा हो गई। ठीक है, और अगर ना तो सार्थक लिखा गया है ना तो सार्थक बोला गया है तो क्या हो गई, वह सांकेतिक भाषा हो गई। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा हिंदी के विकास की। ठीक, तो हिंदी के विकास की दोस्तों, तो हिंदी में हम हिंदी के ऐतिहासिक भौगोलिक और राजनीतिक हिंदी के ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। ठीक है, तीनों में यहां पर विकास कैसे हुआ, हम तीनों के बारे में जानेंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक तीनों जगहों पे कैसे हुआ, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक बात अगर हम ऐतिहासिक की करते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है किसकी, संस्कृत की। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले संस्कृत ही तो था, क्योंकि संस्कृत को जगत जननी भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत को, जगत जननी भाषा, जगत संस्कृत क्या है दोस्तों, जगत जननी भाषा। क्या है दोस्तों, संस्कृत जगत जननी भाषा है। क्या है, जगत जननी भाषा। ठीक है, संस्कृत प्रारंभ में संस्कृत, ठीक है, इसमें दो भाषाओं में प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत भाषा के दो रूप थे। पहला क्या था, वैदिक। क्या था पहला, वैदिक, और दूसरा क्या था दोस्तों, लौकिक। पहला क्या था दोस्तों, वैदिक, और दूसरा क्या था दोस्तों, लौकिक। ठीक, तो वैदिक और लौकिक, प्रारंभ में संस्कृत भाषा के दो रूप, वैदिक और लौकिक। तो दोस्तों वैदिक और लौकिक, वैदिक में क्या था, वैदिक में क्या था, वेद और उपनिषद लिखे गए। वैदिक भाषा में क्या लिखे गए, वेद और उपनिषद। वैदिक भाषा में क्या लिखे गए दोस्तों, वेद और उपनिषद लिखे गए। ठीक, वैदिक भाषा में क्या लिखे गए दोस्तों, वेद और उपनिषद। और लौकिक भाषा में क्या लिखे गए दोस्तों, लौकिक भाषा में मतलब वैदिक भाषा का मतलब जो वेद और उपनिषद में जो भाषा प्रयोग हुई, लौकिक भाषा का मतलब जो लोगों ने प्रयोग की, मतलब जो जनता बोलती थी। ठीक है, तो वो लौकिक भाषा वैदिक भाषा से अलग क्यों थी, क्योंकि वह क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव अपने सुविधा अनुसार लोगों ने उसमें किया था। ठीक है, वह शुद्ध रूप में नहीं थी, वह आम बोलचाल की भाषा में आसान थी। ठीक है, तो लौकिक भाषा में रामायण और महाभारत को लिखा गया। किसको, रामायण और महाभारत। लौकिक भाषा में रामायण और महाभारत लिखा गया है। ठीक है, लौकिक भाषा का मतलब सीधा सा आप लोग जानिएगा, जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक, लौकिक भाषा का मतलब जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, धीरे धीरे लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ, वैदिक भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह कठिन थी, क्योंकि यह भाषा कठिन थी, इसलिए लौकिक भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक,
अरे वैदिक भाषा में, सॉरी, वैदिक भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। वैदिक भाषा क्या थी? कठिन थी, इसलिए वैदिक भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ। लौकिक भाषा में क्या हुआ दोस्तों? परिवर्तन हुआ। लौकिक भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो कौन सी भाषा आई? पाली। कौन सी भाषा आई दोस्तों? पाली। जैसे ही पाली भाषा का नाम सामने आता है तुरंत एक चीज ध्यान में आ जाना चाहिए, बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के, वो किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? पाली भाषा में, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लौकिक भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो वह भाषा किसमें परिवर्तित हुई? पाली भाषा में परिवर्तित हुई। और पाली भाषा का नाम आते ही तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए बौद्ध धर्म त्रिपिटक का। ठीक है, कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। ठीक है, और त्रिपिटक किसमें लिखी गई? ठीक है, पाली भाषा में। ठीक, थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन हुआ, पाली भाषा में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो पाली भाषा में जब परिवर्तन हुआ तो प्राकृत भाषा आई। पाली भाषा में परिवर्तन हुआ तो कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा क्या है? प्राकृत भाषा का जैसे ही नाम आता है तुरंत याद आ जाना चाहिए कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक, आगम जो ग्रंथ हैं, ठीक है, वो जैन धर्म के हैं। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो जैन धर्म में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। अब देखिए, प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ा। प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ा। ठीक है दोस्तों, प्राकृत भाषा का जब रूप बिगड़ा, ठीक है, तो कौन सी भाषा ने जन्म लिया? अपभ्रंश भाषा ने। अपभ्रंश भाषा ने। कौन सी भाषा ने? अपभ्रंश भाषा ने। और अपभ्रंश भाषा का ही एक प्रकार है सौरसैनी अपभ्रंश। कौन सी? सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक, ये इसका एक प्रकार है। अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है सौरसैनी अपभ्रंश। और इसी सौरसैनी अपभ्रंश से फिर जन्म किसका हुआ दोस्तों? हिंदी का। किसका जन्म हुआ? हिंदी भाषा का। किसका जन्म हुआ दोस्तों? हिंदी भाषा का। ठीक, किसका जन्म हुआ दोस्तों? हिंदी भाषा का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी भाषा के हम तीनों पहलुओं पर नजर डालेंगे, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। ऐतिहासिक में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो मूल भाषा थी वह संस्कृत थी। संस्कृत जगत जननी भाषा है। संस्कृत क्या है? जगत जननी भाषा है। संस्कृत के सबसे पहले दो रूप थे। संस्कृत के पहले दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। वैदिक, जो वैदिक था उसमें वेद और उपनिषद को लिखे गए। जो वैदिक भाषा थी उसमें वेद और उपनिषद को लिखे गए। और लौकिक यानी लोगों द्वारा या फिर जनता द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वह लौकिक है। उसमें क्या? रामायण और महाभारत लिखे गए। ठीक है, लौकिक भाषा में कुछ परिवर्तन हुआ तो यह कौन सी भाषा कहलाई? पाली भाषा कहलाई। कौन सी भाषा कहलाई दोस्तों? पाली भाषा कहलाई। जैसे ही पाली भाषा का नाम आता है तुरंत आपको ध्यान आ जाना चाहिए बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किसमें लिखे गए? पाली भाषा में। इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ तो सामने आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का नाम आते ही आपके सामने ध्यान आ जाना चाहिए आपको जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश भाषा है। और अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है सौरसैनी अपभ्रंश। और सौरसैनी अपभ्रंश से ही जन्म होता है हिंदी भाषा का। किसका जन्म होता है? हिंदी भाषा का। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन 3 रहेंगे, मिटा देते हैं। हाँ दोस्तों,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास माना जाता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हिंदी भाषा का विकास माना जाता है, हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। आपके सामने मान लीजिए ऑप्शन रहे संस्कृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, अपभ्रंश, कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन रहे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, कौन सा पिक करेंगे? क्योंकि यहां तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन दोस्तों आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमको सबसे नजदीक का ही जो आंसर है उसी को लगाना होता है। मतलब अगर यह तीनों आपके ऑप्शन में हो तो क्या लगाएंगे, सौर सैनी अपभ्रंश, क्या लगाएंगे, सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। अगर ये ना हो तो अपभ्रंश, अगर सौर सैनी अपभ्रंश ना हो तो क्या लगाएंगे, अपभ्रंश, और अगर अपभ्रंश भी ना हो तो क्या लगाएंगे दोस्तों, संस्कृत। यानी अगर यह तीनों दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, सौर सैनी अपभ्रंश को लगाएंगे। अगर सौर सैनी अपभ्रंश नहीं है तो अपभ्रंश को लगाएंगे, और अगर ये दोनों नहीं है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, संस्कृत को लगाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको हिंदी भाषा के ऐतिहासिक रूप को बताया है, ठीक है। अब कल भौगोलिक और राजनीतिक पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।